वितराग मार्ग पर आगे बढ़ते हुए वितरागता में जीने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हर रोज शुरुआत में हम पहले थोड़ा ध्यान करेंगे ताकि आप अपने निज आत्म तत्व के निकट जा सके और पिछले 24 घंटों में हमने जो कुछ इकट्ठा किया है उसको डिलीट कर सकें। क्या कर सकें? हर रोज अंदर भर रहे हैं, चारों तरफ से आ रहा है। खाली करने का एकमात्र मार्ग है रात की थोड़ी नींद, लेकिन वो प्रमाद में है, जिसके कारण आप दूसरे दिन उठ कर के फ्रेश होकर के काम करने को तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स आपके अंदर मस्तिष्क में लगे रहते हैं, धीरे धीरे वो जमा होता रहता है। जैसे रोज़ आप बाथरूम साफ करते हो, लेकिन 8-15 दिन के बाद आप देखते हो बाथरूम कैसा हो जाता है। सामान्य पानी से वो साफ नहीं होता, चिकनाहट बढ़ जाती है। तो उसके लिए आपको कुछ विशेष प्रयोग करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं? कुछ विशेष प्रयोग करते हैं तो वो साफ होता है। ऐसे ही रूटीन के सामान्य तो आपका शुद्धिकरण हो जाती है नींद से वगैरह से, जिससे आप काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे जो संस्कार बन रहे हैं रोज दिन रात 24 घंटे के, वो प्रतिदिन लेयर जमते जा रहे हैं। उसके विशेष प्रयोग के लिए हमारे महापुरुषों ने प्रतिदिन सुबह शाम का सामायिक प्रतिक्रमण, अगर आप इसको सम्यक प्रकार से विधि पूर्वक करते हो तो आप हर वर्ष का लेखा हर रोज खत्म कर देते हो। थोड़ी थोड़ी जो जम जाती है वो पक्की के औषध में पूरा कर देते हो, और फिर रह जाती है तो 4 महीने वाले में, फिर और कहीं रह गई सूक्ष्मता में तो पर्युषण के 8 दिनों में विशेष तप करते हैं। भरत चक्रवर्ती के सामने एक साथ 3 संदेश आए। कितने? चक्र रत्न पैदा हुआ, आयुषशाला में चक्र रत्न उत्पन्न हुआ, उसकी पूजा करके उसको लेना है। और दूसरी समाचार मिले कि घर में पुत्र रत्न आया, उसका मुख देखने जाना है। और तीसरा समाचार मिला कि भगवान को केवल ज्ञान केवल दर्शन हुआ है और उनकी देशना होने वाली है, देशना सुनने जाना है। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में अंतर क्या है? मिथ्या दृष्टि देखता है पहले घरवाली नाराज ना हो जाए, उसको खुश करूं, पुत्र रत्न को दर्शन कर लूं। उसके बाद चक्रवर्ती पद से चक्र रत्न आया है, उसकी पूजा करना बहुत जरूरी है, नहीं तो चक्रवर्ती पद कहीं चला जाएगा तो फिर क्या होगा। वो चक्रवर्ती चक्र रत्न की पूजा करता है, आराधना करता है, और फिर समय मिला तो भगवान तो यहीं रहने वाले, कहाँ जाने वाले, कभी भी जाके दर्शन कर आऊंगा, और फिर दर्शन करने के लिए जाता है। जिनकी ये सोच है वो अभी मिथ्या दृष्टि में है। उन्होंने अध्यात्म को स्पर्श नहीं किया, उन्होंने अध्यात्म को टच ही नहीं किया। ठीक है, परंपरागत संस्कार मिले हैं गुरुजनों से, माता पिता से, परिवार से, तो ठीक है, जाना है चले जाते हैं, लेकिन अंदर से उस अध्यात्म का अनुभव नहीं हुआ, स्वाद नहीं चखा। लेकिन जो सम्यक दृष्टि होता है, आत्मदृष्टि वाला होता है, इसी भाव में मोक्ष जाने वाले जो जीव होते हैं या निकट भवी होते हैं, वो अध्यात्म की दृष्टि से देखते हैं कि क्या पुण्य है, क्या पाप है और क्या धर्म है। आप धर्म का मतलब पुण्य समझते हैं, अधर्म का मतलब पाप समझते हैं, और कुछ समझते हैं? धर्म है या अधर्म है? दोनों आश्रव है। और धर्म और अधर्म से क्या समझते हैं? धर्म यानी क्या, अधर्म यानी क्या? दोनों कर्म है। जहां कर्म है वहां संसार है, जहां कर्म है वहां संसार है, और जहां धर्म है वहां मुक्ति है। जहां धर्म है वहां मुक्ति है। अब धर्म, जैसे आपने बताया कि धर्म स्वभाव है और अधर्म विभाव है। विभाव यानी क्या? मिथ्या दृष्टि। विभाव यानी क्या? मिथ्या दृष्टि की सारी क्रियाएं विभाव की, क्योंकि उसकी दृष्टि ही
विमुख है। वो दृष्टि शरीर के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर, कर्म के स्तर पर, उस स्तर पे जी रहा है। वो समझता है कि मैं कुछ करूंगा तो मैं मुक्त हो जाऊंगा, जबकि धर्म कुछ करने को बताता ही नहीं है। क्रियाएं हैं, लेकिन क्रियाएं सब इस मन वचन काया की है। क्रियाएं सारी शुभ और अशुभ है। क्रियाएं क्या है? या तो शुभ होगी, या क्रियाओं से जब हम ऊपर उठते हैं, स्वभाव में आते हैं, दृष्टि बदलती है, मिथ्या दृष्टि छूट के सम्यक दृष्टि आती है, तो यात्रा शुरू होती है। सम्यक दृष्टि आती है तो यात्रा शुरू होती है। जब तक सम्यक दृष्टि नहीं आई, यात्रा ही शुरू नहीं हुई। अनंत काल से हम मिथ्या दृष्टि बन करके घूम रहे हैं, हमारी यात्रा ही प्रारंभ नहीं हुई। जिस दिन आंख खुलेगी, कोई ऐसा ज्ञानी सदगुरु मिलेगा, और तब आंख खुलेगी तो पता चलेगा अब तक तो मैं गाड़ी के बैल की तरह गोल गोल ही घूम रहा था। खोला आंख तो मैं वहीं खड़ा हूं जहां सुबह चला था, वहीं शाम को चला हूं। या उन 3 मित्रों की तरह रात को खूब भांग पी, और अमावस्या की रात थी, और चल पड़े भांग पी करके तालाब में यात्रा करने के लिए, और बैठ गए नाव में, और रात भर चप्पू चलाते रहे। सुबह होते होते प्रकाश होने लगा, भांग का नशा भी उतर गया, और सोचा कहां तक पहुंचे। एक मित्र नीचे उतर के देखता है तो बोला अभी जहां पर हम बंधे थे वहां से वो खोलना ही भूल गए रात को, क्योंकि भांग के नशे में थे और पता ही नहीं था कि हमने क्या करना। बस चला रहे, चक्कू चला रहे, खूब लगा कि बहुत दूर चले होंगे, अब वापस चलने का समय। लेकिन जब नशा उतरा और आंख खोली, उजासा हुआ, देखा, तो अभी तो हमने चप्पू ही नहीं खोला, कहीं हमारी ऐसी दशा न हो जाए। खूब कर रहे हैं पुरुषार्थ, लेकिन यात्रा ही शुरू नहीं होती। बात चल रही थी हमारी मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि क्या सोचता है अध्यात्म की दृष्टि से कि पुत्र रत्न पुण्य से आया है, कभी भी जाऊंगा वो घर में ही रहने वाला, कहीं जाने वाला नहीं। चक्र रत्न पुण्य से आया है, वो भी कहीं जाने वाला नहीं है। लेकिन भगवान की जो वाणी वर्ष रही है वो मेरे लिए वापस वर्षेगी। पहले मैं भगवान के दर्शन करूंगा, पहले भगवान की शरण में जाऊंगा, भगवान का की कृपा का पात्र बनूंगा, आशीर्वाद लूंगा, फिर उसके बाद आवश्यक रहा पुण्य से ये कहीं जाने वाले नहीं, मेरा पुण्य है तो मुझे मिलने वाला है। चाहे आपकी सीजन हो, चाहे कुछ भी हो, अगर आपका पुण्य नहीं है तो कितने उठा पटक कर लो, दुकान में जाकर के नुकसान करके वापस घर पे आओगे, शाम को सिर भारी करके आओगे, इतनी मेहनत करी हो, हाथ में कुछ भी नहीं आया। और अगर पुण्य का उदय है तो यहाँ बैठे बैठे फोन के ऊपर भी बात करोगे और आपका काम हो जाएगा। दुकान पे ही नहीं गए और काम यहाँ बैठे बैठे ही हो गया। और वो दूसरा पड़ोसी सुबह से शाम तक पसीना बहा रहा है और आपसे जल रहा है, या इतना लेट आता है, इतना करता है, फिर भी इतना आगे बढ़ रहा है, और मैं इतने मेहनत करता हूँ, सुबह नाश्ता करके दुकान पे पहुंच जाता हूँ, रात लेट तक आता हूँ, फिर भी मेरा काम। अगर मेहनत करने से और क्रियाओं से हो जाते हैं तो फिर वो मजदूर आपके सबसे आगे होते हैं। मजदूर जो आपके दुकान में आकर के हमाल की तरह सामान उठा करके ट्रांसपोर्ट में डाल के आ रहा है, उसके सामने तुम क्या मेहनत कर रहे हो, क्या करते हो? लेकिन उसको शाम को कितनी दिहाड़ी देते हो? 300 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया मुश्किल से बना लेगा वो। लेकिन आपके घर पे सालाना पेटियां आ रही है, 1 पेटी, 2 पेटी, 5 पेटी, 10 पेटी, 20 पेटी, कहां से आ रही है? आपकी मेहनत से नहीं आ रही है, आपके दिमाग से नहीं आ रही है, ये आपके पुण्य का फल है। आप कोई निमित्त तो बनाना चाहिए, इसलिए व्यापार निमित्त बना के आपके घर पेटियां भेज रहे हैं। जैसे देवलोक से 32 पेटियां किसको आती थी, तो शालिभद्र के पिताजी को निमित्त बना करके अनुराग में अपनी बहुओं के लिए वहां पेटियां भेज रहे थे कि बच्चे को किसी प्रकार की। ऐसे आपको आपका पुण्य पिछला, हर रोज दुकान पे जाते हो और आपको वहां पे ग्राहक आ जाता है और माल कमा करके
ऊपर से अहंकार करते, देखो मेरे जैसा होशियार कोई नहीं, मैंने कितनी कमाई की, मेरे बापू ने तो मेरे को कुछ दिया ही नहीं, देखो मैंने इतना कमा लिया। बहुत सारे हमारे आगे आगे डींगे हाँकते रहते हैं, पापा ने मेरे को कुछ दिया नहीं, बस पढ़ाया और मैं पढ़ाई के बाद बंबई चला गया, सूरत चला गया, सब मैंने किया है। तुम्हारा ये कर्ता भाव ही तुमको डुबाता है।